Friends, Kalro School Halol presenting this video for Standard 8th English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book It So Happens है वो हमारे अंदर ही है. वॉट एवर द ट्रेजर्स वर देयर इट इज इन अस ओनली. ओके, वो हमारे अंदर ही है. दैट इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम. ओके, एवरी चाइल्ड इज अ potential achiever and is a different from other children in her or his style of learning and era of interest. Okay, if you see द चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. हर एक जो बच्चा होता है उसकी अपनी एक पोटेंशियलिटी होती है और वो दूसरे बच्चों से अलग होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के अंदर एक ही तरीके का टैलेंट हो. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ द टैलेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ द पोटेंशियल, एंड फ्रॉम देयर पोटेंशियल ही और शी कैन अचीव accordingly that. Okay, so whatever the children were there, they were learning from their own interest. वो अपने सीखने की जो शैली होती है, अपने सीखने की जो रुचि होती है, वो सब बच्चों के अंदर अलग अलग होती है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया गया है. इन दिस चैप्टर there is one interview given there. It is based on the conversation between मिस बेला राजा. ओके, मिस बेला राजा जो कौन है? हु वॉज मिस बेला राजा? शी वॉज द एडिटर ऑफ प्रेस, अ न्यूज़ पेपर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर. ओके, द वैली स्कूल बैंगलोर. एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. ओके, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है. इन दिस कन्वर्जेशन देर वॉज एन इंटरव्यू was taking by who was taking by Miss Bella Raja. Okay, ये इंटरव्यू जो है वो किसका लिया गया है? मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का लिया गया है. ओके, तो मिसेस बेला राजा इंटरव्यू टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट्स. ओके, तो वो इंडिया का एक बहुत एक कह सकते हो कि फेमस आर्किटेक्ट में से एक है. Hafiz contractor was an unhappy schoolboy. When he was in his school, he was very unhappy boy. बराबर उसको ज़्यादा खुश नहीं रहता था during the school time period. He loved doing things but detested the mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. ओके, तो उसको बहुत सारी चीज़ें, उसको काम करना बहुत अच्छा लगता था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स. बराबर, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द थिंग what he has to do. ओके, बट ही हेट द मैकेनिकल लर्निंग. उसको मैकेनिकल लर्निंग जरा भी पसंद नहीं आता था. और इफ़ यू आर टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स की बात आ गई तो उसको एक कंपन सी हो जाती, वो कांप जाता था, मैथमेटिक्स से इतना डरता था. वॉट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू him influenced him deeply. Once his principal टोल्ड हिम समथिंग, और उन्होंने एक बार उससे जो कहा था, उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो उसकी लाइफ के ऊपर बहुत ही डीपली हुआ है. ओके, सो दिस इज़ द कन्वर्जेशन, दिस इज़ एन इंटरव्यू बिटवीन टू पर्सन. सो यहाँ पे वेन एवर एच सी इज़ देयर, बराबर है, यहाँ पे जहाँ पे आप एच सी देखोगे दैट मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. एंड बी आर मीन्स यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रही है, बराबर उस लेडी का नाम है, जिसका नाम क्या है? बी आर मतलब जो लेडी इंटरव्यू ले रही, the interview of Hafiz contractor. Okay, let's see what is there. Now Hafiz contractor: I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 or to 5 years, it seems to have disappeared. Okay, here Hafiz contractor started with that कि I used to have the terrible nightmare. Nightmare means सपना. तो मुझे
बहुत भयानक मतलब बहुत दुखद जो है वो सपने आया करते थे बराबर। और वो जो ओवर द लास्ट 4 और 5 ईयर्स, पिछले 4-5 सालों से वो क्या हो गया है, इट सीम्स टू हैव अ डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। तो इट वॉज डिसअपियर फ्रॉम लास्ट 5 और 4 ईयर्स। ओके, नाउ बिला राजा आस्क हिम, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप कौन से नाइटमेयर की बात कर रहे हो? विच नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई इट वॉज डिसअपियर? और वो कैसे गायब हो गया है और क्यों गायब हो गया है? आप कह सकते हो, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो ठीक है कि वो गायब हो गया है? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड, आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर I did not know anything. मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड दैट वॉट एवर द नाइटमेयर विल कम, जो भी मुझे सपना आता था, मुझे क्या सपना आता था कि मैं मैथ्स की एग्ज़ाम अपीयर करने बैठा हूँ, मैथ्स की एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ और मैथ्स की एग्ज़ाम में मुझे कुछ भी नहीं आता। ही वॉज वेरी शिवर्ड अबाउट द मैथ्स, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था, कांपने लगता था। नाउ द फिजिक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अब जो है वो मेरी मानसिकता जो है उसके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया है। मेरी जो साइक है, मतलब साइक मीन्स मानसिकता जो होती है, उसके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन and there is absolutely no time to get nightmare. Okay, here Hafiz contractor said that I have control over this situations, कि मुझे अब जो है वो एजुकेशन के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता है और ये जो नाइटमेयर है बराबर, ये ख़राब जो सपने होते हैं उसको लेने के लिए अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, बिकॉज आई एम टू बिजी इन माई रेगुलर शेड्यूल, सो आई डोंट हैव अ टाइम। नाइटमेयर मीन्स यहाँ पे मीनिंग दिया है हंटिंग फियर, जो रात का जो सपना आता है, फ्रेगनेटिंग ड्रीम जिसके अंदर डर लगता है, दैट इज़ कॉल्ड नाइटमेयर। एंड साइक मतलब यहाँ पे माइंड और दिमाग से रिलेटेड होता है, मानसिकता, दैट इज़ कॉल्ड मेंटालिटी। ओके, नाउ again Bila Raja asked him, Bila Raja told him, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा टोल्ड हिम कि भाई आप अपनी अर्लीस्ट मेमोरी के बारे में कुछ बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट बिफोर मेमोरी अबाउट द स्कूल। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड हियर अबाउट द हिज स्कूल लाइफ टू बेला राजा। इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। ही टोल्ड हियर दैट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। ओके, एंड आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरे स्टैंडर्ड में आया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो मुझे जो है वो जो सिंपली लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन द स्टडी, मुझे स्टडी के अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहा और आई नेवर स्टडी, और फिर मैंने स्टडी नहीं की। आई यूज्ड टू be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others। मुझे क्या चीज़ में अच्छा लगता था? तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे खेलने कूदने में, यहाँ वहाँ दौड़ने में, ठीक है, खेलने में, लोगों का मजाक करने में, लोगों के साथ प्रैंक करने में, शरारत करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, वेन एवर द एग्ज़ाम टाइम वर देयर, मैं चिट बना के, कॉपी बना के उसमें से लिखता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught टू मी इन क्लास। ओके, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत सारी मजाक मस्ती करता था, शरारत करता था, मुझे पढ़ाई में आई डिडंट इंटरेस्ट इन द स्टडी, और एग्ज़ाम का जो टाइम होता था उसके अंदर, क्लास के अंदर मैं कॉपी भी करता था। और वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आता था तो उसको मैं मतलब हथियाने की कोशिश करता था, मतलब कैसे भी करके मुझे क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए। इन एनी सिचुएशन हाउ कैन आई गेट द क्वेश्चन पेपर, जो एग्ज़ाम के लिए बनाया जाता था उसको मैं कैसे भी करके हासिल करने की कोशिश करता था और उसको पढ़ लेता था, क्योंकि उन चीज़ों को मैं याद भी नहीं रख पा रहा था। आई डिडंट रिमेंबर दैट थिंग्स, बराबर मुझे कुछ याद नहीं रह पाता था जो मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था। वॉट एवर आई टॉट इन माई क्लास आई डिडंट रिमेंबर, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम पीरियड। सो ही टोल्ड अबाउट हिज स्कूल एक्सपीरियंस to Bella Raja. However, later
One sentence spoken to me by my principal changed my life. And after that, he told that once his principal told him one sentence. And that sentence changed his life. उसकी life बदल के रख दी उस sentence ने. When I approached my 11th standard, okay, when he was in 11th standard, the principal called me and said, at the time at the time, the principal called him and said, लुक हियर सन. और उसके प्रिंसिपल ने ठीक है डे वन मतलब फर्स्ट डे से वेन एवर यू एंटर्ड इन द स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट डे आई ऑब्जर्व यू आर अ गुड स्टूडेंट ओके बट यू नेवर स्टडी. तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो. आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे. मैंने आज तक तो तुम्हारा ध्यान रखा. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू सो यू डू इट योर सेल्फ. लेकिन अब तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ. अब तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा. तो प्रिंसिपल ने उसको उस लड़के को ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को जब वो वेन एवर ही वॉज स्टडी इन द स्कूल ही कॉल्ड हिम एंड उसको ये बात बताई. ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स. ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड हियर कि उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की. यू डोंट हैव योर फादर. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all the fees all these years, but you have only played games. तो उसके प्रिंसिपल ने उनको कहा कि you didn't have father, तुम्हारे पास फादर नहीं है. तुम्हारी मम्मी जो है, तुम्हारी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और कैसे भी करके पूरे साल की फ़ीस जो है वो इकट्ठा करती है और तुम जो है वो उस फीस का मतलब यूज़ नहीं करते हो. यू आर नॉट यूजिंग दैट फीस इन द स्टडी. यू आर प्लेइंग ओनली. ओके, प्लेइंग इन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट टू प्लेइंग इन द गेम्स ओनली. नाव यू शुड राइज टू ओकेज़न एंड स्टडी. ओके, अब तुम इस जो अवसर है, ओकेज़न है, उसका लाभ उठाओ और क्या करो, पढ़ाई करो. अदरवाइज इफ़ यू लॉस दिस टाइम यू विल नेवर, यू डिडंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड. तो प्रिंसिपल ने उसको समझाते हुए कहा. देन आफ्टर आई यूज टू बी अ वेरी and I also was a cricket captain. Okay, he was senior champion for the many years. बहुत साल तक ही वो senior champion रहा और क्रिकेट में तो वो कैप्टन भी रह चुका है. I used to play every game. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर told here that वो हर गेम खेलता था. But that year I did not step out onto the field. लेकिन उस साल मैं एक भी बार मैदान में नहीं गया. ओके तो उस प्रिंसिपल के साथ कन्वर्जेशन के बाद उसकी लाइफ जो है वो क्या चेंज हो जाती है. हाउ हिज लाइफ वॉज चेंज. हियर ही डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट. आई वुड गो फॉर prayers sorry and all I would do was eat and study. ओके, मैं हमेशा प्रेयर के लिए जाता था. ही वॉज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ही वॉज मुस्लिम. सो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था तो वो प्रेयर करता था, बराबर है. और ही वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. और दूसरा वो क्या करता था, केवल खाता था और पढ़ाई करता था. आई नॉर्मली यूज्ड टू कॉपी and pass, but I realized that once I was in SSC I could not do that. वो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर क्या करता था, कॉपी करता था और पास करता था. लेकिन उसने एक्सपीरियंस किया कि जब SSC में आया तो उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा. बट क्योंकि स्कूल लेवल पे आप कॉपी कर सकते हो, बोर्ड की एग्ज़ाम में हाउ कुड यू कॉपी. When I get a second class 50% in my SSC, माई प्रिंसिपल सेड. ओके, जब उसको SSC मतलब 10th स्टैंडर्ड के अंदर तो उसको कितने परसेंटेज मिले, ही गॉट द 50%. एट दैट टाइम उनके प्रिंसिपल ने उसको कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंग. अपना जो तुमने अपनी जो विशिष्टता है वो प्राप्त किए है और ये जो स्कूल के दिनों की एक तुम्हारी जो मेमोरी है
वो तुम्हें याद रहनी चाहिए। आई डिड लॉस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भूल चुका हूँ। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी बातों का सवाल है, आई कांट रिमेंबर, मुझे कुछ इतना याद नहीं है। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजीली, ओके, मैं बहुत जल्दी आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहता। आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, ओके, तो आई हैव टू सीन द थिंग्स टू द फोटोग्राफ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। याद रखने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का फोटोग्राफ की तरफ देखना पड़ता है कि भाई ये फोटोग्राफ देखकर मुझे वो चीज़ याद रहती है। ओके, I read a book and I can remember the matter. I can remember the matter. I can remember the matter as photograph, but not through my mind. That is how it works. Okay. जब मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ और मैं उसके फोटोग्राफ की तरफ बहुत ही ध्यान से उस टॉपिक को मेरे सामने रखता हूँ, उस टाइम पे वो दिमाग से मुझे वो निकाल नहीं पाता हूँ। मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग जो है वो इस तरीके से काम करता है कि मुझे लर्निंग जो है वो ज़्यादा याद नहीं रहती, बट फोटोग्राफ से मैं कुछ याद रख पाता हूँ। नाउ बी आर मतलब बेली राजा हियर आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, व्हेन यू वर इन योर स्कूल and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel whenever you were into the study? और आप जब पढ़ाई नहीं करते थे तो टीचर ने आपको डांटा है उस टाइम पे, विच काइंड ऑफ द फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, ठीक है, डांटने पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं खाली और खाली खेलने में ही मज़े लेता था, मुझे खेलने में ही अच्छा लगता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और मुझे हर वीक में कैनिंग मतलब हर पनिशमेंट मुझे मिला करती थी, बराबर, हर कोई ना कोई पनिशमेंट मुझे हर वीक में स्कूल के अंदर मिलती थी। नाउ बेली राजा टॉक्ड अहेड, when you know that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, and what was the state of your mind? Now Bali Raja asked the question कि जब आपको पता लगा कि आपने अपना होमवर्क नहीं करा, बराबर नहीं करके, या खराब जो बैड बिहेवियर करके आपने अपने टीचर को नाराज़ कर दिया है, तो जब आपको ये पता चलता था कि आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो आपके मन की क्या हालत होती है, तो आप दिमाग में क्या सोचते थे? ओके, तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड हियर स्टेट ऑफ माइंड, मन की हालत, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, मैं खाली हाथ आगे बढ़ा देता था, आपको जो पनिशमेंट देनी है दे दीजिए, एंड दे वुड कैन यू, और वो मुझे सटासट लकड़ियों से मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड व्हेन आई वुड हैव सो फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, तो मुझे जब बहुत पीड़ा होती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, फिर भी मैं उसे भूलने में पड़ जाता था, क्योंकि मुझे खेलने की और इच्छा होने। नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेन, तुझे तुझे कभी भी इनसिक्योरिटी का या डर का एक्सपीरियंस नहीं होता था, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती थी कि आपको फ्यूचर में क्या होगा, वॉट एवर, नॉट यू फीलिंग लाइक दैट? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड हियर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे खाली खेलने में ही अच्छा लगता, मुझे और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। आई वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ओनली। ओके, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, और मैं फ़नी प्रैंक्स में दूसरों को उल्लू बनाने में, दूसरों के साथ मारामारी करने में, खेलने में, ये सब में मुझे मज़ा आता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रक्शन फॉर वन वाइल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो हमने क्या किया, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, एक
खुराफत की, मतलब कि एक गुस्ताखी की कि हम 1 घंटा तक क्या खेलते रहे, चोर पुलिस खेलते रहे। द होल आवर मीन्स पूरे 1 घंटे तक वो चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन अ टाउन टू सी अ मूवी। एवरी सैटरडे उनको परमिशन मिलती थी टाउन में जाने की और मूवी देखने की। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 students and run and buy the tickets of on my way back. I would eat my heart's कंटेंट। ओके, तो हर सैटरडे को उनको एक मूवी देखने के लिए परमिशन मिलती थी टाउन में जाकर, इसलिए वो क्या करते थे, अपना लंच जो थे वो छोड़ दिया करते थे और 40-50 स्टूडेंट्स के पैसे वो कलेक्ट करते थे और फिर दौड़ कर वो टिकट खरीदने। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग। मैं गैंग का एक लीडर भी हुआ करता था, नेता भी हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। हमारी जो गैंग थी वो लड़ाई की, झगड़े की, हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी बनाते थे कि भाई किसको मारना है, किसको पीटना है, किसको कूटना है, वैसी हमारी गैंग थी और आई वॉज द लीडर ऑफ दैट गैंग। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। और ये जो चीज़ थी वो मुझे और पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे ये सारी चीज़ों में आता था। कब किसको मारना है, कब गुंडागर्दी करनी है, कब किसको पीटना है, कब किसको कूटना है, ये सारी चीज़ों में मुझे मज़ा आता था। ओके, स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। स्टूडेंट्स जो थे वो अपने अगले साल के लिए मेरी जो टेक्स्ट बुक थी उसको बुक कर देते थे, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। क्योंकि मैं उसको खोलता ही नहीं था, हमेशा कैसी रहती थी, ब्रांड न्यू रहती थी। पूरे साल में पढ़ाई तो करता नहीं था और जो बुक्स रहती थी मेरी एकदम ब्रांड न्यू रहती थी, इसलिए सब लोग जो थे उसको खरीदने का मतलब मेरे पास से मेरी बुक कर देते थे। आई प्रॉबेबली ओपन देन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले शायद ही मैं उस बुक को खोलता था कि उसके अंदर क्या है, बराबर है, वो देखने की कोशिश करता था। ड्यूरिंग द एंटायर ईयर आई डिडेंट ओपन द बुक। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1 एंड दिस इज़ एन इंटरव्यू गिवन बाय द हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो बेली राजा को इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में वो अपना ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिज स्कूल लाइफ एंड वेन एवर he was in his student life, which kind of the mischievous behavior he was done in the school, that is described in this part 1 so beautifully. I hope you guys enjoy this lesson. Okay, in your notebook. Okay, in our next video we'll discuss about part 2. Okay friends, bye, take